सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडविड विंग्स। एंड आज हम बात करेंगे कि ये इन सर्विस जो है, इन सर्विस काफ़ी बच्चे हैं जो कि अभी इस वक्त केएएस का मेंस का फॉर्म भर रहे हैं। बाकी भी काफ़ी सारी पोस्टें जो है आती ही रहती हैं जेके एसएसबी की, लेकिन ज़्यादातर जो इस वक्त मेंस के फॉर्म भर रहे हैं बच्चे, एंड उनमें से काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको अभी अभी किसी ना किसी पोस्ट पे ज्वाइनिंग मिली है। स्पेशली जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जो अभी भी बच्चे लगे हैं, जिनको 1 डेढ़ महीना ही हुआ है अभी ज्वाइन किए हुए, और कुछ दूसरे बच्चे भी हैं। तो वो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हमें इन सर्विस जो है वो भरना चाहिए या नहीं, क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। काफ़ी सारे बच्चों को मैंने कमेंट में भी जवाब दिया, लेकिन कुछ बच्चे सेटिस्फाइड शायद मेरे जवाब से नहीं हुए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अगेन आर्ग्यूमेंट्स जो है आगे से करते हैं, क्योंकि मैंने उनको बोला भी कि आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में भी। तो जब मैंने उनसे बोला कि आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए, साफ साफ वहाँ पर लिखा हुआ है कि इन सर्विस कैंडिडेट होते कौन से हैं, लेकिन उन्होंने पूरा नोटिफिकेशन बिना पढ़े ही जो है कहा कि नहीं, हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो आज हम नोटिफिकेशन भी आपको दिखाएंगे। नोटिफिकेशन के ऊपर जो है कहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, और क्या इन सर्विस कैंडिडेट होते हैं, और क्या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे इन सर्विस भरेंगे, या फिर दूसरे बच्चे जिनको 2 साल से कम हुए हैं, क्या वो इन सर्विस भर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नोटिफिकेशन के ऊपर ही चलते हैं। तो जब ये इन सर्विस की क्वेरी मेरे पास आई, तो मैंने सिंपल उनको कहा कि मिनिमम 2 साल की जो है ज़रूरत होती है, आपको सर्विस की हुई होनी चाहिए आपकी 2 साल की, तभी जाकर आप इन सर्विस के लिए एलिजिबल रहते हैं। क्योंकि देखिए, इन सर्विस के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। इन सर्विस करके आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं कि जब आप इन सर्विस कर देते हैं, इन सर्विस आपकी 2 साल के बाद ही होती है, क्योंकि 2 साल का पहला प्रोबेशन रहता है आपका कोई भी जगह हो। अब केएस में भी ये चीज़ जो है अप्लाई कर दी गई है। लास्ट बैच को भी जो है प्रोबेशन में नहीं रखा गया है, उनको फुल सैलरी दी जा रही है। लेकिन इस साल से मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोबेशन जो भी केएस सिलेक्टिव होंगे, 2 साल का उनका भी प्रोबेशन रहेगा, और 2 साल तक उनकी सैलरी जो है वो भी बेसिक्स रहेंगी। ठीक है, बेसिक सैलरी रहेगी 2 साल तक। ये अब इधर भी एप्लीकेबल होगा जेके बेसिक की भी पोस्टों पर। ठीक है, तो 2 साल जिसका प्रोबेशन पूरा हो जाता है, उसके बाद उसकी सैलरी जो है वो फुल हो जाती है, आपको पता ही होगा। तो आगे वो अगर किसी दूसरे पोस्ट में जो कि थोड़ी हायर लेवल की रहती है, वहाँ पर वो जाता है जब, तो उसका, क्योंकि उसने पुरानी पोस्ट में प्रोबेशन अपना पूरा कर लिया होता है, तो इन सर्विस होने का उसको क्या फ़ायदा मिलता है कि नेक्स्ट पोस्ट में जब वो सिलेक्ट होता है, तो उसका वहाँ पर प्रोबेशन नहीं काउंट होता। फर्स्ट डे से ही उसकी सैलरी जो है, जब भी आपकी उसकी सैलरी आएगी, वो फुल सैलरी आती है, बेसिक्स नहीं आती। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो मिलने हैं वो उसको मिलते हैं, क्योंकि उसने प्रोबेशन जो है वो ऑलरेडी दूसरे डिपार्टमेंट में सर्व कर दिया है। लेकिन जो बच्चे देखिए, अब जिनको 1.5 महीना हो गया, उनका तो प्रोबेशन पूरा ही नहीं हुआ, तो उनको इन सर्विस का बेनिफिट किस बेसिस पे दिया जाएगा। तो इन सर्विस का बेनिफिट 2 साल प्रोबेशन पूरे होने के बाद ही होगा, कि आप कहोगे कि नहीं, मैं पीछे अपना प्रोबेशन पूरा करके आया हूँ, तो मुझे आगे भी आप प्रोबेशन माफ़ कर दीजिए। लेकिन पीछे अगर आपको 1.5 या 2 महीने हुए हैं, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि मैंने पीछे प्रोबेशन क्लेम करके आया हूँ, तो आगे मुझे प्रोबेशन जो है वो माफ़ कर दीजिए? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए नोटिफिकेशन के ऊपर दिखाते हैं आपके। ये नोटिफिकेशन है, सॉरी, ईआर का नोटिफिकेशन है। मैं आपको मेंस का नोटिफिकेशन बताता हूँ। तो ये मेंस का नोटिफिकेशन है, सॉरी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का नोटिफिकेशन खुल गया था। तो मेंस का नोटिफिकेशन है, ये आपको पता है 26 नवंबर को ये आया था। यहाँ पर अगर आप नीचे जाओगे, तो यहाँ पर पोस्टें हैं। पोस्टों के नीचे आपके पास जब ये देखिए, ये पॉइंट जब आपके पास आता है, यहाँ पर 3 तरह की जो हैं वो कैटेगरीज रहती हैं। एक तो ओपन रहती है, और एक होती है रिजर्व्ड और इन सर्विसेज। ठीक है, और तीसरा होती है फिजिकल चैलेंज। ठीक है, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आपको मिलती है, इसी के नीचे बिल्कुल आपको ये लाइन मिल जाएगी। प्लीज़ इस लाइन को नोट डाउन कर लीजिए, यही लाइन की मैं बात कर रहा था। आप लोग ना जाने पूरा नोटिफिकेशन भी पढ़ते हैं, फिर भी आप इन लाइनों को क्यों पढ़ना छोड़ देते हैं। एक सीरियस एस्पिरेंट्स जो है वो नोटिफिकेशन को ऐसे गो थ्रू के तौर पर नहीं पढ़ता, उसको पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपने ये लाइंस नहीं पढ़ी और पूरा नोटिफिकेशन भी पढ़ लिया है, तो आपको ये सोचने वाली बात है कि क्या आप सीरियस हैं या नहीं। इस पर कुछ डाउट वाली बात भी लगती है। ठीक है, तो लिस्ट में क्या लिखा है कि प्रोवाइडेड फर्दर के इन सर्विस कैंडिडेट हु हैज़ कंप्लीटेड 2 ईयर सर्विस ऑन दिस वेरी डेट। ठीक है, तो आपको आज के टाइम, यानी अब जब आप मेंस का फॉर्म भर रहे हो, तब तक भी 2 साल नहीं मांगे गए हैं। आपको 2 साल मांगे जाते हैं जिस टाइम आप फॉर्म भरते हो, जिस ईयर में आप फॉर्म भरते हो, उस ईयर के जब फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट होती है, उस साल तक आपके उस डेट तक आपके 2 साल पूरे होने चाहिए होते। और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, तो ये आपकी अगर कट ऑफ डेट है 01/01/2021, तो इस टाइम तो आपकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई थी, तो आप इन सर्विस किस बेसिस पे क्लेम करेंगे। तो ये चीज़ आपको बतानी थी मैंने। ठीक है, तो 1 जनवरी 2021 तक जिनकी सर्विस 2 साल की हो चुकी है,
वही बच्चे जो हैं इन सर्विस हैं, उसके अलावा कोई भी बच्चा इन सर्विस नहीं है, ठीक है। तो जिनके 1 साल और 11 महीने भी अगर 1 जनवरी 2021 को हुए थे, तो वो भी प्रोबेशन के लिए एलिजिबल, सो वो भी इन सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस डेट तक जिनकी सर्विस के 2 साल पूरे हो गए हैं, वही बच्चे इन सर्विस हैं, उसके अलावा कोई बच्चा इन सर्विस नहीं है। और पंचायत अकाउंटेंट के बच्चे तो बिल्कुल भी इन सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जो आपकी क्वेरीज हैं वो आप पूछते सकते हैं, ठीक है।